गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सुनीता गोदारा, 1992 एशियन मैराथन चैंपियन। आप सब जानते हैं, अगर आप मेरे YouTube को फॉलो करते हैं, सुनीता गोदारा YouTube चैनल को, तो मैं एक एपिसोड मैंने शुरू किया हुआ है जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं और मैं आंसर देती हूँ। मैं अभी सभी मैराथन रनर से, लॉन्ग डिस्टेंस रनर से मुखातिब हूँ जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं और एक वीडियो तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ टू इम्प्रूव स्पीड एंड्योरेंस। ये मेरे पास व्हाट्सएप में ही क्वेश्चन आया था, हाउ टू इम्प्रूव स्पीड एंड्योरेंस फॉर मैराथन रनिंग। अब ये देख लीजिए कि आपका नवंबर से आपकी मैराथन शुरू हो जाएंगी, 1-2 महीने वर्चुअल रहेंगी, उसके बाद होपफुली कोविड-19 का कहर ख़त्म हो जाए तो ऑन ग्राउंड शुरू हो जाएंगी। वैसे भी आप वर्चुअल तो दौड़ ही रहे होंगे। तो स्पीड इम्प्रूव करने के लिए, स्पीड एंड्योरेंस इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि आपके टाइमिंग फास्ट हो जाए, सबसे पहले तो आपको डू मोर ट्रेनिंग माइलेज वीकली, बट एवरी वीक यू हैव टू इंक्रीज ओनली 10%। तो अपने वार्म अप में 2 किलोमीटर बढ़ा दीजिए, अपने रेपिटेशन में 2-3 रेपिटेशन बढ़ा दीजिए, अपने कूल डाउन में 1-2 किलोमीटर बढ़ा दीजिए, और ऐसे करके टोटल मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर का आपका डेली का अगर माइलेज एडअप हो जाए तो वीक में आप 40 किलोमीटर्स इंप्रूव कर जाएंगे। तो अगर आप 100 किलोमीटर्स करते थे तो आप 140 किलोमीटर्स करने लगेंगे, अगर आप 80 किलोमीटर्स करते थे तो 120 किलोमीटर्स करेंगे। और इस तरह से अगर आप फुल मैराथन को टारगेट बना रहे हैं तो फिर आप पहले से ही कर रहे होंगे मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर्स, तो 40 और जोड़ दोगे 160 हो जाएगा। 200 किलोमीटर्स पर वीक से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ क्लब रनर से, लोकल रनर से, और जो अपना 2 आवर्स बैरियर हाफ मैराथन में तोड़ना चाहते हैं और 4 आवर्स बैरियर या 330 आवर्स बैरियर फुल मैराथन में तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, अपना पीबी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने वीकली माइलेज इंक्रीज कर लिया। उसके बाद दूसरा है आपके माइल रिपीट्स। अब हम 1 किलोमीटर के रेपिटेशन की बात करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है जो आपको पेस जजमेंट देता है। और जब आप एवरी वीक अपना एक वर्कआउट 1 किलोमीटर रेपिटेशंस का करते हैं, जो कि अगर आप फुल मैराथन रनर्स हैं तो 12 रेपिटेशन ज़रूर होने चाहिए, और अगर आप हाफ मैराथन रनर हैं तो 6 to 7 रेपिटेशन ज़रूर होने चाहिए। ये रेपिटेशन आपके स्पीड वर्क में काउंट होंगे, बेसिक स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें जब आप 1-2 रिपीट्स बढ़ा देंगे तो उससे आपको फुल मैराथन में फ़ायदा होना है, हाफ मैराथन में फ़ायदा होना है। चूज़ द राइट पेस, यानी कि आपने टेम्पो रन्स करने हैं। आपने अगर पहले 2 आवर्स 10 मिनट्स किया हुआ है या 2 आवर्स का हाफ मैराथन लगाई हुई है, तो आपको उससे फास्ट करने के लिए, 2 आवर्स का बैरियर तोड़ने के लिए, अपने जो पेस है पर किलोमीटर की, उसको बढ़ाने के लिए एक 1 किलोमीटर का रेपिटेशन हो गया और एक टेम्पो रन हो गया, वो ज़रूर करना है। 4th है चूज़ द राइट रेस। चूज़ द राइट रेस का मतलब है राइट कोर्स। अब ये तो नहीं होना चाहिए ना कि किसी माउंटेन रेस में जाके आप सोचो कि आप अपना पीबी कर लोगे और बाद में कहोगे कि वो माउंटेन रेस थी, अप एंड डाउन था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। भाई पहले से ही अगर आपको अपना पर्सनल बेस्ट करना है तो आप ऐसी रेस चुने जो फ्लैट कोर्स हो। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो फ्लैट कोर्सेज हैं वो दिल्ली की मैराथन्स में होते हैं। हाफ मैराथन के लिए आप एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन ले सकते हैं, फुल मैराथन के लिए आप पेट्रोलियम मैराथन ले सकते हैं, आप नेशनल मैराथन IDBI नेशनल मैराथन ले सकते हैं। और अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूं तो बर्लिन मैराथन को और लंदन मैराथन को बहुत फास्ट कोर्स माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न मैराथन, और ये सारी मैराथन्स मैं दौड़ चुकी हूँ। वाकई में ये मैराथन बहुत फास्ट मानी जाती है, इनके कोर्स फास्ट माने जाते हैं। जैसे बॉस्टन मैराथन थोड़ा टफ मानी जाती है। ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल मैराथन थी, बॉस्टन मैराथन 1985 में। तो आपको सही कोर्स वाली रेस चुननी पड़ेगी अगर आप
अपना पर्सनल पीबी करना चाहते हैं, सही टाइम भी होना चाहिए। अब आप गर्मी में एकदम अगर रेस कर रहे हो और सोचे कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो टेम्परेचर है वो भी सही होना चाहिए। इसलिए अपने इंडिया में जो मैराथन्स नवंबर से फरवरी के बीच की होती हैं, उसमें आप बेहतर टाइम दे पाते हैं। फिर आता है कि आप आपका न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन है, उसको प्रैक्टिस में ले आइए। न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए अपनी बॉडी में। आपने स्पीड एंड्योरेंस बढ़ाना है, यानी कि मेहनत करनी है, यानी कि फास्ट दौड़ना है, तो फिर आपको अपना न्यूट्रिशन भी सही रखना पड़ेगा। सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कोई भी कमी होने से भी आपकी स्पीड पे फर्क पड़ता है। सेकेंडली, हाइड्रेशन। एक तो प्रैक्टिस में हाइड्रेशन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो जब आप मैराथन दौड़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप पानी पियोगे तो वो गले में अटक जाएगा, आपका वापस निकल आएगा या पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये सब तब होता है जब आप उसको प्रैक्टिस में नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस में हाइड्रेशन की आदत। दूसरा, हाइड्रेशन अगर एनर्जी के लिए है, उसमें आइसोटोनिक ज़रूर हो, और अगर हम देसी बात करें तो नींबू पानी का इंटेक ज़रूर होना चाहिए। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। वैसे भी 1/3 हमारी बॉडी पानी है, और अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ में आइसोटोनिक ड्रिंक्स ली जाए तो उसका फ़ायदा ही अलग होता है। फिर है गेट फेमिलियर विद द कोर्स। अगर आप लोकल हैं, जहाँ पर भी आप मैराथन कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, तो अगर उसमें आपने कोर्स को फेमिलराइज कर लिया, रेस में आप आए 2 दिन पहले, तो ना लास्ट के 5 किलोमीटर्स, एक बार तो जाते हैं वार्म अप करने के लिए, तो लास्ट के 5 किलोमीटर सपोज करो स्टेडियम में फिनिश होने वाली है, तो आप 2.5 किलोमीटर्स तो ज़रूर जाएं और 2.5 किलोमीटर्स वापस आएँ अगर आउट स्टेशन है, क्योंकि आपको फेमिलराइज होना चाहिए फिनिश का, जिससे कि जब आप फिनिश कर रहे हो तो आपको वो सारी जो बिल्डिंग्स हैं, आपको गूगल मैप देख के नहीं, बिल्डिंग्स देख के रास्ते को याद करना पड़ेगा कि अब ये बिल्डिंग आ गई है, अब मुझे पुश करना है। क्योंकि लास्ट के 2.5 किलोमीटर्स में जब आप बिल्कुल थके हुए होते हैं, उस समय अगर वो रूट आपका जाना पहचाना है तो आप अच्छा दौड़ पाते हैं। और लास्ट में जब आप फिनिश कर रहे हैं, उस समय अपने 1 किलोमीटर के रिपीट्स को ध्यान में करिएगा और वो स्पीड को याद करके आप फिनिश करेंगे। अगर आप लोकल हैं तो अपने लॉन्ग रन्स कुछ उस रेस रूट पे कर लें, फिर तो वो इतना आसान लगता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं हमेशा रथ मैराथन में विनर, बहुत 4 बार विनर रही हूँ, और वहीं से नेशनल चैम्पियन भी बनी हूँ, और हम उसमें अपने लॉन्ग रन भी किया करते थे उसी रूट पे। तो इस तरह से आप रूट से फेमिलियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेम्पो रन्स मैंने बात करी। टेम्पो रन्स में आपको क्या करना चाहिए, पेस क्या रखी जाए टेम्पो रन्स की, तो जो आपका 10 किलोमीटर्स का टाइम है, उससे आप 2-3 सेकेंड फास्ट करें। सपोज करिए आप 40 मिनट्स का 10K लगाते हैं, तो आप कोशिश करिए 39 मिनट्स का लगाने की, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। सेकेंडली, जो आपका मैराथन का पेस है, उससे 10 सेकेंड फास्ट से आप 10K या 15K करें तो वो भी टेम्पो रन में काउंट होता है। और मतलब आपको फास्टर देन योर पेस हाफ डिस्टेंस कवर करना है। अगर आप फुल मैराथन के लिए इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 21 किलोमीटर जो आपकी रेस पेस है, उससे 5 सेकेंड फास्ट दौड़ के देख लें, तो आपका इम्प्रूवमेंट निश्चित है, गारंटेड है। ठीक है। एक होता है रन 800 के रिपीट्स बहुत इम्प्रूव करते हैं। 800 के आप थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं। 400 के रिपीट्स, ये सब 400 आप इंटरवल ट्रेनिंग की तरह भी कर सकते हैं, स्पीड वर्क की तरह भी कर सकते हैं। मैराथन रनर्स नॉर्मली 400 मीटर्स के 20, 22, 15 जो भी जिसकी कैपेसिटी होती है वो इंटरवल ट्रेनिंग की तरह करते हैं। जैसे आप 400 फास्ट गए, फिर 100 जॉग, फिर 400 फास्ट, फिर 100 जॉग। इस तरह से इंटरवल ट्रेनिंग में हम नॉर्मली बिगिनर्स को शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस रनर होते हैं उनको लॉन्ग इंटरवल ट्रेनिंग करनी चाहिए। और लॉन्ग में ज़्यादा से ज़्यादा 400 मीटर्स का इंटरवल ट्रेनिंग में फार्टलेग बहुत ज़रूरी है। फार्टलेग बहुत अच्छी स्पीड एंड्योरेंस बढ़ाता है, लेकिन ये फुल मैराथन रनर्स के लिए आप 16 किलोमीटर्स जा सकते हैं, 18 किलोमीटर्स जा सकते हैं। हाफ मैराथन वालों के लिए आप
21 किलोमीटर्स की आपकी रेस है, तो आप जब फाटलेक करें तो 12 से 14 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब है कि ट्यून अप हाफ मैराथन करनी ज़रूरी है। अगर आप फुल मैराथन में अपना टाइम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बिल्डअप हाफ मैराथन 2-3 मैराथन के पहले करनी चाहिए, और एक 20 डेज पहले आप या 2 वीक पहले आप एक हाफ मैराथन लगा लें तो बहुत अच्छा है। या फिर बेस्ट जो टॉप रनर्स हैं वो महीना पहले लगा लें, और जो क्लब रनर्स हैं वो 3 वीक्स पहले भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना आप फास्ट दौड़ते हैं उतना आपको रिकवरी चाहिए होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना फास्ट दौड़ रहे हैं, उतना ही आपको साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा रखनी पड़ेगी। एक तो फुल मैराथन के लिए हाफ मैराथन की ट्यून्ड मैराथन, बिल्डअप मैराथन्स, और अगर आप हाफ मैराथन में अपना पर्सनल बेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको 10Ks लगाने पड़ेंगे कंपटीशन में, क्योंकि वो कंपटीशन की जो स्पिरिट आती है ना वो कंपटीशन में दौड़ने से ही आती है। अब आजकल रनर्स क्या कर रहे हैं, 21 किलोमीटर रोज़ दौड़ रहे हैं और उसको मैराथन का नाम दे रहे हैं। ये सही नहीं है। जब आप कंपटीशन में टाइमिंग चिप है आजकल, तो टाइमिंग चिप की रेसेस में प्रॉपर सर्टिफाइड रेसेस में जब दौड़ते हैं उन्हीं को आप मैराथन का नाम दे सकते हैं। जो आप ट्रेनिंग में कर रहे हैं, तो अगर ऐसे ट्रेनिंग की बात करो कि कितने हाफ मैराथन दौड़े और कितने अल्ट्रा रन्स कर लिए, तो अगर ऐसे कोई अगर नेशनल टॉप एथलीट है, अगर उसका गिनोगे ना तो गिन ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब मेरा जो पीरियड था इंटरनेशनल रनिंग का, जब मैं इंटरनेशनल मैराथन्स विन कर रही थी, तो एवरी डे 20 to 25 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज करते थे, मॉर्निंग इवनिंग मिलाकर। और जिस दिन इजी डे होता था ना, उस दिन भी हम 10K ज़रूर जाया करते थे। और जब हम रिकवरी रन करते थे आफ्टर द फुल मैराथन, तो 5 किलोमीटर का रिकवरी रन होता था, लेकिन उसको हम ट्रेनिंग में ही काउंट करते हैं। कभी भी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर वो 21 किलोमीटर का डिस्टेंस भी, जैसे संडे को अमूमन लोग 21 किलोमीटर्स कर रहे हैं लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, जबकि अगर आप फुल मैराथन रनर हैं तो 21 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। वो जब आप फुल मैराथन रनर्स हैं तो 28 किलोमीटर से ज़्यादा करोगे, उसी को आप लॉन्ग स्लो डिस्टेंस फॉर अ फुल मैराथन रनर कह सकते हो। अगर आप हाफ मैराथन रनर हो और आपका कोई टारगेट नहीं है फुल मैराथन करने का, तब आप कह सकते हो कि 21 किलोमीटर लॉन्ग स्लो डिस्टेंस किया। लेकिन वो तो आपने ट्रेनिंग में किया ना, उसको मैराथन में काउंट मत करिए कि आपने इतनी मैराथन लगा ली, 76 हाफ मैराथन लगा ली, और वो आप ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की हैं टेक्निकली, कि आप उन्हीं मैराथन्स को काउंट करें जो कि प्रॉपरली आपने कंपीट की हो सर्टिफाइड रेसेस में। उसके बाद आता है डोंट स्किप द रेस्ट डेज। लोग कभी कभी क्या कर रहे हैं, रोज़ दौड़ रहे हैं। भाई आपकी जो मसल्स हैं उनको भी रिकवरी चाहिए, उनको भी बिल्डअप होना है, नेक्स्ट डे के लिए तैयार होना है। देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत स्लो दौड़ते हैं, क्योंकि फिर वो compete नहीं करते। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो पर्सनल बेस्ट करना चाहते हैं और जो compete करना चाहते हैं, चाहे वो लोकल लेवल के हों, चाहे स्टेट लेवल के हों, चाहे नेशनल लेवल के हों। तो अगर आप compete करना चाहते हो, अपना पर्सनल बेस्ट करना चाहते हो कमिंग सीजन में, तो फिर आपको रेस्ट डेज पे बहुत ध्यान देना होगा, रिकवरी पूरी करनी होगी। क्योंकि जिस समय आप रिकवर कर रहे होते हैं, अगर आप 7 डेज दौड़ रहे हैं तो उसमें 7 डेज के बाद में एक रिकवरी कर लीजिए। और अगर आप 7 डेज को अगर हम 2 भागों में बांटें तो 14 वर्कआउट्स होते हैं, तो आप 11 वर्कआउट्स करें। तो बीच बीच में जिस दिन हार्ड वर्कआउट हुआ उस दिन शाम को रेस्ट हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ सुबह दौड़ रहे हैं तो जिस दिन सबसे टफ वर्कआउट हुआ, और 2 ही वर्कआउट टफ हो सकते हैं, या तो आपका लॉन्ग रन टफ हो सकता है, या फिर आपने 2 किलोमीटर के रिपीट्स लगाए हो 5 या 6, तो वो दिन बहुत टफ हो सकता है। तो उसके नेक्स्ट डे रिकवरी कर लें, और वो एक्टिव रिकवरी हो, यानी कि उस दिन बस मस्त या तो स्विमिंग करने चले जाएं, या योगा कर लें, या कुछ भी ना करें। ठीक है, तो उस दिन जो रिकवरी होगी, उस दिन आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिजुविनेट होंगी, और इसी समय रिपेयर होती है मसल्स अंदर, और बॉडी के जो कोशिकाएं हैं, हाँ, वो रिपेयर होते हैं और बॉडी की मसल्स बिल्ड भी करती हैं। तो इसलिए आपको रेस्ट डेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई हम अपने स्पीड एंड्योरेंस को कैसे बढ़ाएं। और आज बस टाइम हो चुका है, 14 मिनट्स हो चुके हैं, तो आज एक ये वाला क्वेश्चन ही हम कवर करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमारा क्वेश्चन होगा कि अगर 20 दिन बचे हों मैराथन के,
तो फिर किस तरह से ब्रशअप की जाए बॉडी। मनोज पांडे ने ये क्वेश्चन पूछा है, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सुनीता गुदारा। थैंक यू सो मच।